Hello, Bete. I am your English teacher, and today we are going to read the remaining part of chapter number 7, A Visit to Cambridge. So, we are going to start from the pale part of this page. जो पीला भाग है बेटे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं. About 3 minutes later, लगभग 3 मिनट बाद, he responded, उसने उत्तर दिया, I find it amusing when people patronize me. जब लोग मुझ पर कृपा दृष्टि करते हैं तो मुझे बड़ा हास्यप्रद लगता है. Do you find it any annoying when someone like me comes and disturb you in your work? क्या उस समय आपको बुरा नहीं लगता जब मुझ जैसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके कार्य के अंदर बाधा डालता है, आपको अपने कार्य के अंदर डिस्टर्ब करता है. द आंसर फ्लैश्ड, उसने तुरंत उत्तर दिया, यस हाँ. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. तो उसका जो उत्तर था वो तुरंत आया. उसने कहा यस हाँ, और फिर उसने अपने ही अंदाज में वह मुस्कुराया, वन वे स्माइल, एक तरफी मुस्कुराहट में, और बिना किसी भावुकता के साथ, बिना कोई मूर्खता दिखाए वह समझ गया था कि मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को देख रहा हूँ. ए फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ हिम इज शॉकिंग. उसकी जो पहली झलक थी वो ठेस पहुँचाती है. बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक बिल्कुल शांत फोटो की तरह से है. एज all those pictures of him in magazine and newspapers have turned 3 dimension. जैसा कि मानो पत्रिका और समाचार पत्रों में छपे उसके सभी चित्र 3 डायमेंशनल हो गए हैं. Then you see the head twisted sideways into a slump and torso shrunk inside the pale blue shirt. The vested legs, you look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. Then you see the head twisted sideways. फिर आप उसके सिर को एक तरफ मुड़े लटका हुआ देखते हैं. Into a slump. The torso shrunk inside the pale blue shirt. फीके पीले रंग की कमीज के अंदर धसा हुआ उसका धड़. You look at his eyes which can speak. और उसकी the wasted legs, और उसकी बेजान टांगे. यू लुक एट हिज आइज, आप उसकी आंखों पर देखते हैं, विच कैन स्पीक स्टिल, और जब आप उसकी आंखों पर दृष्टि डालते हैं तो बोल सकती हैं. क्या बोल सकती हैं वे? एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वे शांत स्वर में कोई ऊंची तथा महत्वपूर्ण बात कह रही हैं. इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, यह बताना कठिन है कि वे क्या कह रही हैं. बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव बीन समथिंग्स फॉर नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन आप जो थोड़ा सा विचलित हो उठते हैं, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें देख ली हैं जिसे देखने की आपकी जो कल्पना भी नहीं कर सकते. Before you like a lantern whose wall are one so thin. आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की
आंतरिक आभा है जिसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न हुज वॉल आर वन सो थिन्स यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द कैंडेसेंस ऑफ ए मैन। तो बेटे अब इसमें हम ये देखेंगे कि आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की आंतरिक जो भाग है शरीर का उसका वर्णन किया गया है कि उसका जो आंतरिक जो भाग है वो एक ऐसी लैंटर्न के समान है जिसकी दीवारें इतनी पतली हो चुकी हैं कि अंदर केवल प्रकाश की लो ही दिखाई देती है। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडो। शरीर लगभग बेकार हो चुका है जो परछाइयों की बनी एक केस के समान है, एक पेटी के समान है। सो दैट आई नो बिलीव इन एटर्नल सोल। भले ही मैं अमर आत्मा में विश्वास नहीं करता, नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी। यह जानता हूँ कि हम सब की यहाँ जो स्थिति है वह अन्य सभी आवश्यक जो सजाने वाली चीज़ें हैं वो अनावश्यक जो ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी है, वो एक एसेसरी के समान एक सजावट करने वाली चीज़ों की तरह है। What do you think is the best things about being disabled? I had asked him earlier. What do you think is the best things? आपके विचार में जो विकलांगता जो डिसेबल्ड है उसके होने के विषय में सबसे अच्छी बात क्या है? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। ये बातें जो है मैं पहले भी उससे पूछ चुका था। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। मेरे विचार में विकलांग होने में कोई अच्छाई नहीं है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। मेरे विचार में आई सेड मैंने कहा यू डू डिस्कवर, आप जो हैं पता लगा सकते हैं हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि संसार के अंदर कितनी दयालुता है। यस ही सेड, उसने कहा हाँ। इट वाज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सीट और टर्न। हाँ, उसने कहा इट वॉज ए डिसएडवांटेज, ये एक त्रुटि थी ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, उसके ध्वनि यंत्र की, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, कि उसके अंदर उतार चढ़ाव एवं स्वर के जो बदलाव थे वो उसमें थोड़ी सी कमी आ रही थी। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me, और मैं कह नहीं सकता कि उसके उत्साह से किस तरह से वे मेरे साथ सहमत थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, हर बार जब मैं कुर्सी से अपनी स्थिति बदलता अथवा समय देखने के लिए कलाई घुमाता, आई वांटेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट काउंट। तो मैं उन 30 मिनटों में एक एक मिनट को महत्वपूर्ण या उपयोगी बनाना चाहता था। आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एक्सेलरेशन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ माई बॉडी, मुझे अपने शरीर की जो क्षमताएं थी उनको देखकर बड़ी राहत और खुशी प्राप्त हुई। हाउ लिटल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टेट,
जब मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं रहा कि मैं कभी भी चल न सकूँगा और खड़ा भी नहीं हो पाऊँगा, तो मुझे अपने शरीर की जो क्षमताएं थी उनको देखकर जो प्रसन्नता प्राप्त हुई कि जब उसको ये पता चला कि मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि मैं चल पाऊँगा, खड़ा हो पाऊँगा कि नहीं। I told him how he had been an inspiration for me and surely for others. Did that thought help him? मैंने उन्हें बताया हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, कि वह मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए किस प्रकार से एक इंस्पिरेशन रहे हैं। नो ही सेड, डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या यह विचार उसके लिए सहायक सिद्ध हुआ। नो ही सेड, उसने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मेरे लिए यह पूछना कितना मूर्खतापूर्ण था। व्हेन आवर बॉडी इज ए कैलास्ट्रॉफिक room that the wall and the walls are growing narrower day by day. जब आपका शरीर एक घुटन भरे एक छोटे से ऐसे कमरे के समान हो जिसकी दीवारें दिन प्रतिदिन तंग होती जा रही हों, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling and admiration to see you breathing still. तो यह जानकर काफ़ी लाभ नहीं होता कि बाहर ऐसे लोग भी हैं जो आपको इस अवस्था में जीवित देखकर भी प्रशंसा से मुस्कुराते हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या आप विकलांगों के लिए कोई परामर्श देना चाहेंगे। Some things that might help make life better, जो जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो। They should concentrate on what they are good at. तो उसका उत्तर था They should concentrate on what they are good at. उन्हें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर उनकी जो पकड़ है वो मजबूत हो, जिनमें वे अपने आप को अच्छा समझते हो। I think things like the disabled Olympic are a waste of time. मेरे विचार में विकलांगों के लिए जो ओलंपिक खेल कराए जाते हैं वो पूर्ण रूप से समय की बर्बादी है। I know what you mean. I remembered the year I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was. मैं आपका मतलब समझता हूँ। इज देयर इन आई नो व्हाट यू मीन, मैं आपका मतलब समझता हूँ। आई रिमेंबर द ईयर्स, मुझे उन वर्षों की याद है। आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार, जब मैं एक स्पेनिश जो सितार था वो बजाने का प्रयत्न करता था। कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज, जो मेरे से भी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंड इट वन नाइट, और जिसे एक रात मैंने खुशी खुशी से तोड़ डाला था। The hour was up. Half hour was up. आधा घंटा बीत गया था। I think I have annoyed you enough. मैं सोचता हूँ मैंने आपको
बहुत अधिक परेशान किया है। आई सेड ग्रीनिंग, ये बातें मैंने मुस्कुराते हुए कही। थैंक यू फॉर, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्टे, आई वेटेड, रुको, मैंने इंतज़ार किया। हैव सम टी, थोड़ी चाय लीजिए। आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको बगीचा जो गार्डन है वो दिखा कर लाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, जो गार्डन था एक पार्क जितना बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने कवर किया एवरी इंच, रंबलिंग अलोंग इट इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल आई डोज टू कीप आउट ऑफ द वे। परंतु जो स्टीफन हॉकिंग था उसने मोटर चलाते हुए व्हील चेयर की गड़गड़ाहट के साथ जो गार्डन का जो चप्पा चप्पा था उसको तय किया। और मैं उस दौरान थोड़ा सा जो है डोज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, मैं उससे दौरान जो है उससे थोड़ा सा पिछड़ता रहा। वी कुडंट टॉक मच, हम अधिक बातें न कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, धूप ने उन्हें शांत कर दिया। द लेटर्स ऑन द स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर, जो सूर्य की जो चमक थी उसके अंदर जो लेटर थे स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वे जो है डिसअपियरिंग, अदृश्य हो रहे थे, वे दिखाई नहीं दे रहे थे। एट एन आवर लेटर, 1 घंटा बाद, वी वर रेडी टू लीव, हम चलने के लिए तैयार हो गए। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं ये नहीं जानता था कि क्या करूं। आई कुडंट किस हिम और क्राई, मैंने तो उसको किस कर सका और न ही चिल्लाकर कुछ कह सका। आई टच द शोल्डर एंड वेल्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उसका कंधा छुआ और अब अपनी व्हील चेयर पर गर्मियों की शाम में बाहर निकल आया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और वह मुझे अलविदा कह रहा था। दो ही वॉजंट, यद्यपि ऐसा नहीं था। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेस्ट सेल्फ, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि वह मेरे लिए दृढ़ साहस का एक साकार रूप है। एंड वन आई वॉज मूविंग टुवर्ड, और वही मेरा लक्ष्य है। इज वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, जिसकी ओर मैं बढ़ रहा था और वर्षों से मेरा जो विश्वास रहा था वो इसी चीज़ में था। अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, मैं समझ गया था कि मेरी जो यात्रा थी वो क्योंकि अब जो है वो पूर्ण हो गई थी। तो बेटे ये जो लेसन है ये फिर 10 अंक के द्वारा रिटन है, आपने इसको ध्यान से रीड करना। ओके बेटे।